नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर, जहां पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान। और आपको बता दें, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर ही हर बॉर्डर पर TV9 रिपोर्टर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पंजाब से सैकड़ों ट्रैक्टर्स के साथ किसान चलने वाले हैं और दिल्ली से हरियाणा तक सारे बॉर्डर सील। एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां बता दें गाजीपुर, सिंघू, शंभू बॉर्डर और टीकरी समेत दिल्ली के सभी बॉर्डर्स छावनी में तब्दील किए जा चुके हैं। तो जगह जगह इस वक्त कैसे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। हर बॉर्डर से इस वक्त TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स आपको एक एक लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां आपको बता दें किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरें हमारे पास है, क्योंकि पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान और पंजाब से ट्रैक्टर्स के साथ किसान चलेंगे, जिसकी तस्वीर आपके सामने। इस बीच ये भी बड़ी खबर है, जहां किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरें ये मिल रही हैं कि चंडीगढ़ में देर रात किसान नेताओं को मनाने की कोशिश नाकाम रही है और केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बात नहीं बनी है। बड़ी खबर यह है कि MSP गारंटी, कर्ज माफी, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर किसान अड़े हुए हैं और सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़क पर किसान उतर रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से ही आज सुबह 10 बजे का वक्त है, जब 10 बजे से दिल्ली कूच करेंगे किसान। तो चंडीगढ़ में बैठक बेनतीजा होने पर किसान नेताओं की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर सरकार के मन में खोट है। कहा मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा और सरकार मांगों पर गंभीर नहीं है। आज दिल्ली की तरफ किसान प्रदर्शनकारी बढ़ेंगे। तो TV9 के रिपोर्टर्स किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हर बॉर्डर पर मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के किस तरीके से चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से TV9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ में कल सरकार और किसानों के साथ 5.5 घंटे चली मीटिंग बेनतीजा रही और उसमें कोई भी हल नहीं निकल पाया। उसके बाद किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार है और मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और यहां पर देखिएगा किस तरह की तैयारियां की गई हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। किस तरह से बैरिकेडिंग, जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग थी, उसको जोड़ दिया गया है सीमेंट और गिट्टी से और परमानेंट इसको बना दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा कटीले तार लगे हैं, उधर बैरिकेडिंग है और उधर पूरी तरह से गहरा गड्ढा भी किया गया है ताकि कोई भी कहीं से भी ना निकलने पाए। तो देखिए कितना सख्त पहरा है दिल्ली पुलिस का और किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। कोई भी इस जो गाजीपुर बॉर्डर है, जहाँ से अगर मैं किन किन शहरों से किसान आ सकते हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ से बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, क्योंकि लखीमपुर खीरी से बड़ा जत्था किसानों का निकल चुका है। उसके अलावा उत्तराखंड से किसान यहाँ से जा सकते हैं। इसी वजह से इतना यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। अगर मैं बात करूँ तो 200 से ज़्यादा किसान और मजदूर संगठन है जो कि इस प्रदर्शन में आ रहे हैं, इस किसानों के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा 2500 से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रालियां और 20,000 से ज़्यादा किसान इसमें आ सकते हैं। दिल्ली कूच की तरफ जो उनका ऐलान किया है, दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। इसी वजह से इतनी तैयारियां दिल्ली पुलिस ने की है। गाजीपुर बॉर्डर पर देखिएगा किस तरह से सख्त पहरा है दिल्ली पुलिस का और कैसे इंतजाम किए गए। यही स्थिति अगर मैं बात करूँ, इससे ज़्यादा जो तैयारियां हैं वो है सिंघू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर। और यूपी बॉर्डर की अगर बात करूं तो गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर, इन दोनों जगहों पर इसी तरह से तैयारियां की गई है ताकि कोई भी ट्रैक्टर ट्राली से आने वाला कोई भी किसान इस तरफ को जा ना पाए, इसे क्रॉस ना कर पाए। कैमरा पर्सन विपुल के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। गाजीपुर बॉर्डर से शालिनी की ये रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर हालात क्या हैं, सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक शर्मा का। और शालिनी वाजपेयी भी हमारी सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक, सबसे पहले संभव हो तो सीधी तस्वीरें आप दिखाएं और इस वक्त की स्थिति बताएं। देखिए, इस वक्त टिकरी बॉर्डर की तस्वीरों की अगर बात करें तो आपको सीमेंट के बड़े जो है यहाँ बैरिकेड नजर आएंगे। करीब 6 फुट के ये बैरिकेड है और कई लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। आगे की तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो आपको यहाँ पर जो है 3 फुट के करीब सीमेंट के बैरिकेड नजर आएंगे। उसके साथ ही बड़े बड़े कंटेनर
यहाँ पर लगा दिए गए हैं और उसमें मिट्टी भरने का काम जो है वो जोरों शोरों पर चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर कंटेनरों के अंदर मिट्टी भरवाने का काम जो है वो कर रहे हैं और यहाँ पे कंटेनर को एक के ऊपर एक रख दिया गया है। इसके साथ ही कटीली तारों से लैस ये लोहे के बैरिकेड यहाँ पर तैयार कर दिए गए हैं। अगर किसानों के आने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है तो उसके बाद इन सभी लेयर्स की सिक्योरिटी को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया जाएगा। यानी करीब 4 से 5 लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की गई है। बड़े बड़े डंपर जो है वो यहाँ पर खड़े किए गए हैं कि अगर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से आते हैं तो बड़े बड़े डंपर्स को भी बीच में खड़ा कर दिया जाएगा। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में आपको यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात नजर आएंगे। इसी तरह की तस्वीरें पूरे टिकरी बॉर्डर पर देखने को मिल रही है, जहां पर जगह जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए हैं, कटीली तारों से लैस बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि आपको यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्स के आला अधिकारी हैं वो ब्रीफिंग करते हुए नजर आएंगे और ठीक मेरे सामने आपको ये बड़े बड़े जो डंपर हैं वो खड़े हुए नजर आएंगे। उनके ठीक पीछे जो कंटेनर है वो रखे गए हैं। तो यानी कि 4 से 5 लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, RAF के जवान, साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। CCTV कैमरे आसपास तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ होकर गुजर रही हैं उनको बाकायदा देखा जा रहा है कि उसमें कोई शख्स तो नहीं बैठा हुआ। आप जो यहाँ मेरे ठीक सामने कैमरे देख रहे हैं इनके माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। उसके ठीक ऊपर आपको लाउड स्पीकर भी लगे हुए नजर आएंगे। ये लाउड स्पीकर लगाने का मकसद ये है कि अगर किसान इस तरफ आते हैं तो उन्हें अनाउंसमेंट के द्वारा बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। आगे की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ और आपके पास टिकरी बॉर्डर की स्थिति हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमें बता रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर यही है कि किसान मार्च को लेकर चंडीगढ़ में अब स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है और सभी निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। बॉर्डर सील होने की वजह से यह फैसला लिया गया है और बॉर्डर सील होने की वजह से जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। इस बीच प्रदर्शन से पहले किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां बता दें सुबह 9:30 बजे का वक्त है जब किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फतेहगढ़ साहिब के साधुगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यह खबर मिल पा रही है। तो अब किसानों की रणनीति क्या है, किस तरीके से दिल्ली कूच को देखते हुए उन्होंने ये जो बड़ा फैसला लिया है प्रदर्शन से पहले किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, इस वक्त एक और बड़ी खबर है। और सुबह 9:30 बजे का वक्त जब किसान मीडिया से मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और इस बीच जो बॉर्डर पर स्थिति बनी हुई है किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए इस वक्त सीधे हम रुक करते हैं गाजीपुर बॉर्डर का। हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ हैं। शालिनी, इस वक्त स्थिति क्या है? एक बहुत व्यस्त रूट है और अब जिस तरीके से ट्रैफिक आवर्स शुरू हो रहे हैं, ऑफिस का समय शुरू हो रहा है, एक तरफ रूट बंद है, क्या कुछ रूट्स को फिलहाल डाइवर्ट किया गया है? स्थिति दिखाएं। पहले तो अभी आपने देखा कि फ्लाईओवर के नीचे वाली मैंने रोड दिखाई, जिस रोड को पूरी तरह से कटीले तारों से बंद किया गया। लेकिन दूसरी तरफ फ्लाईओवर के ऊपर का रास्ता जो देखिएगा, जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई और जहां से ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद से लोग आते हैं, वहां पर देखिएगा किस तरह से जाम लग गया है। क्योंकि सुबह का वक्त है, स्कूल कॉलेज उसके अलावा ऑफिस जाने वाले लोग सुबह को निकले हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि बस इतना सा ही बैरिकेड खुला है और यहाँ से लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली ना जा पाए इसलिए थोड़ा सा ही बैरिकेड खोला गया है, लेकिन नीचे की तरफ जो है वो पूरी तरह से बंद है, कटीले तारों से बंद किया गया। मैं आपको कैमरे की नज़र से दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। और जो बच्चे हैं, सुबह मैंने उनसे बातचीत भी की तो बच्चे सुबह करीब आधा 1-1 घंटे लेट इसको पहुँच पा रहे हैं स्कूलों में। तो ये स्थिति है जाम की वजह से। ये NH-24 जो फ्लाईओवर है ये उसके ऊपर की स्थिति। अगर मैं ग्रेटर नोएडा की तमाम सोसाइटीज़ जो हैं, नोएडा की सोसाइटीज़ जो हैं, वो इसी रोड से लोग निकलते हैं, जो लोग उन सोसाइटीज़ में रहते हैं। उसके अलावा गाजियाबाद में भी रहने वाले लोग भी ऊपर से निकलते हैं। तो वो लोग भी जो लोग दिल्ली जा रहे हैं, ये समस्या उनके लिए ज़्यादा है। इनके लिए बस रूट की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा रूट है, तो ये ऊपर के तो लोग जा सकते हैं, ये अलग बात है कि जाम है। लेकिन नीचे से जो लोग निकलेंगे उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। वो लोग अंदर वाले जो रास्ते हैं वो वहाँ से होकर जा रहे हैं। अंदर जो कॉलोनी बनी हुई है वहाँ से होकर जो पतली रोड निकली हुई है वहाँ से जा रहे हैं। लेकिन अलग से नीचे का वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ऊपर से जाने के लिए सिर्फ NH-24 है, क्योंकि NH-24 पूरी तरह से नहीं बंद किया गया है। NH-24 थोड़ा सा खुला हुआ है। इसी वजह से आप ये जो यूपी परिवहन
निगम की जो बस है इसी वजह से निकल पा रहे हैं, इसी वजह से लोग निकल पा रहे हैं, लेकिन नीचे वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और नोएडा में रहने वाले जो लोग हैं वो अलग, वो नीचे की तरफ से बिल्कुल भी ना जाएं, फ्लाईओवर के ऊपर से जाएं, भले ही जाम मिले लेकिन नीचे का रास्ता बिल्कुल ना लें। और यहाँ देर लगेगी लेकिन आप पहुँच सकते हैं दिल्ली, लेकिन नीचे से आपको जाने में बहुत लंबा वक्त लगेगा और दिल्ली तक पहुँचना नीचे से नामुमकिन है। इसीलिए आप इसी रास्ते का इस्तेमाल करें जहाँ से देखिएगा किस तरह से लोग ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। मैं कोशिश करती हूँ इन लोगों से बातचीत करने की भी। आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए मैं पूछती हूँ, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहा हूँ। कितना टाइम लगा वहाँ से यहाँ तक आने में? अभी तो लगे 10-15 मिनट लग गया अभी। टाइम लग गया आपको? हाँ। ऑफिस जा रहे हैं? नहीं, कुछ सामान लेने को जा रहा हूँ। अच्छा, आप लोग ऑफिस की तरफ निकले? चलिए ठीक है शालिनी, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। तो देखिए शालिनी हमारी संवाददाता दिखा रही है कि किस तरीके का हाल है। किसानों ने आज दिल्ली की ओर बढ़ने का ऐलान किया है और कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बहरहाल व्यवस्था जो है वो काफी मुस्तैद है। देखिए दिल्ली में सिंघू बॉर्डर से 14 किलोमीटर पहले तक किसानों को रोकने की पूरी तैयारी है। आपको दिखाते हैं सिंघू बॉर्डर से TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी कड़े इंतजाम किए हैं। सभी दिल्ली के बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली के भीतर भी यानी बॉर्डर के 14 किलोमीटर बाद तक भी ऐसे इंतजाम है जो हम आपको यहाँ जीटी करनाल बाईपास से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी जो है वो बोरियों में भर के और इस तरीके से ढेर करके यहाँ पर रखे गए हैं जिसको कि रोड ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा और अगर इंतजाम बताएं तो रोड की दूसरी तरफ आप देखिए, यहाँ पर आप ये जो डंपर खड़े हुए देख रहे हैं इनको भी रोड ब्लॉक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डिप्लॉयमेंट की तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट देखिए, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर भी तैनात किए गए हैं। ये जो लोकेशन है, ये जो पॉइंट है, ये सिंघू बॉर्डर से 14 किलोमीटर दूर अंदर दिल्ली में है। यानी कि अगर सिंघू बॉर्डर से किसान प्रवेश करके यहां तक पहुंचते हैं तो यहां पर भी रोड को ब्लॉक किया जाएगा। फिलहाल ये रोड यहाँ पर चालू है, आप देख सकते हैं, लेकिन डिप्लॉयमेंट किस तरीके की दिल्ली पुलिस की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती और अभी उनकी ब्रीफिंग जो है वो अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं। उसके अलावा इंतजाम जो है वो आप देख सकते हैं कि एमसीडी की जितने भी डंपर्स हैं उनको खड़ा किया गया है ताकि जब रोड ब्लॉक करने की जरूरत पड़े तो जेसीबी और डंपर और जितनी भी मशीनें हैं यहाँ पर आप खड़ी हुई देख रहे हैं, इन सभी का इस्तेमाल रोड ब्लॉक करने के लिए किया जा सके। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम न केवल दिल्ली के बॉर्डर पर बल्कि दिल्ली के भीतर भी जगह जगह ये इंतजाम हो रहे हैं। पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू है और उसके अलावा किसी भी तरीके से सेंट्रल दिल्ली में घुसने की कोशिश ना कर पाए किसान और उनको वहां जाने से रोका जाए, उसके लिए कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तहत आपको बता दें अबू धाबी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी की 2 दिन के संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा भारत और यूएई के संबंधों में मील का पत्थर बनने जा रही है। पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मिलकर कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। साल 2015 के बाद पीएम मोदी की ये 7वीं यूएई यात्रा है। आज सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी नई दिल्ली से अबू धाबी के लिए रवाना होंगे। स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे पीएम अबू धाबी पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। शाम 6:30 बजे पीएम मोदी अबू धाबी में ऐलान मोदी नामक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ऐलान मोदी कार्यक्रम में भारतीय मूल के लोग शामिल होंगे। अरबी भाषा में ऐलान मोदी का मतलब है हेलो मोदी। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात में खराब मौसम के कारण ऐलान मोदी कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया है। अगले दिन 14 फरवरी को पीएम मोदी अबू धाबी में निर्मित भव्य BAPS मंदिर का उद्घाटन करेंगे। संतों की मौजूदगी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पहली सांध्य आरती पीएम मोदी की मौजूदगी में होगी। ये ग्लोबल आरती होगी। इस दौरान यूएई का राज परिवार भी मौजूद रहेगा। इसके बाद लोकार्पण समारोह होगा जहाँ पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। पीएम मोदी यूएई के बाद कतर की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। सोमवार को ही भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की जेल से रिहा किया गया। ऐसे में पीएम मोदी का कतर दौरा भी बेहद खास रहने वाला है। और अबू
अबू धाबी में कल पीएम मोदी यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन से पहले टीवी9 रिपोर्टर विपिन चौबे ने मंदिर की विशेषताओं को करीब से देखा है। अबू धाबी से दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। घर के बाहर दीपक जलाने और घंटी बजाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये भारतीय कूटनीति की एक बड़ी जीत है, जिसके बाद न सिर्फ इस सरजमी पर मंदिर बनाने के लिए 27 एकड़ से ज्यादा भूमि मिली, बल्कि ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ जिसका उद्घाटन अब देश के प्रधानमंत्री के हाथों होना है और प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। लेकिन उसकी दिव्यता और भव्यता कैसी है वो अब हम आपको दिखाते हैं। बाहर जिस स्टोन का इस्तेमाल किया गया है उसे जोधपुरी सैंड, पिंक सैंड स्टोन कहते हैं, और अंदर अब आप वो इटालियन मार्बल देखिए, इसे इटली से मंगाया गया था, इसे नक्काशी के लिए भारत भेजा गया और भारत भेजने के बाद यहां पर इसको अब कैसे बनाया गया। इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। विशेषता यह है कि इस मंदिर को बनाने में सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हर मंदिर ये खांचे पर फिट है और एक के ऊपर एक बनाया गया। 1000 साल से ज्यादा इस मंदिर की उम्र है। एक और बड़ी खबर आपको दे दे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस दौरान वो पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी कर सकते हैं। देखिए कोई कसर रहती है। बीजेपी और आरएलडी की नजदीकी लगातार बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि आरएलडी एनडीए के साथ आ चुकी है, बस इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। सूत्रों का कहना है कि 24 फरवरी को बागपत के छपरौली में पीएम मोदी एक बड़ी जनसभा कर सकते हैं, जिसमें बीजेपी और आरएलडी गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। इस दौरान पीएम मोदी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी कर सकते हैं। खबर है कि प्रतिमा का अनावरण 12 फरवरी को होना था, लेकिन पीएम मोदी के कार्यक्रम की वजह से अनावरण का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। और बड़ी खबर जहां आपको बता दें, सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव की बजाय राज्यसभा से चुनाव लड़ सकती हैं। और बड़ी खबर यह है कि रायबरेली से इस बार प्रियंका चुनावी मैदान में आ सकती हैं। लोकसभा और राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के अंदर बड़ा मंथन चल रहा है। गांधी परिवार से कौन लोकसभा का चुनाव लड़ेगा और किसे राज्यसभा भेजा जाएगा, इसे लेकर चर्चा भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी नहीं चाहते कि गांधी परिवार से सभी लोग लोकसभा चुनाव लड़ें। ऐसे में माना जा रहा है कि सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य कारणों से सोनिया गांधी भी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया को राजस्थान से राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है। राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट के जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सोनिया गांधी को मध्य प्रदेश या हिमाचल से भी राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है। राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सोमवार शाम को अहम मीटिंग हुई। बैठक में राज्यसभा उम्मीदवारों पर खड़गे और सोनिया के बीच अलग से कुछ देर चर्चा भी हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खाली हो रही राज्यसभा सीट ऑफर करने पर भी चर्चा हुई। सोनिया गांधी अभी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद हैं। रायबरेली की सीट कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। माना जा रहा है कि रायबरेली लोकसभा सीट पर सोनिया गांधी की जगह इस बार प्रियंका चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अभी अंतिम फैसले के लिए इस बारे में एक और राउंड चर्चा होगी। फैसला तय होते ही उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और राजस्थान के स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जमीयत उलेमाए राजस्थान ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार का विरोध किया है। राजस्थान के स्कूलों में 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर सूर्य नमस्कार कराए जाने का निर्देश जारी किया गया है। इस फैसले का मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमीयत उलेमाए राजस्थान ने सोमवार को बैठक करके एक प्रस्ताव पारित किया। जमीयत ने मुसलमानों से 15 फरवरी को अपने बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की है। तो आज जो वक्त ऐलान करें कि 15 तारीख को सूर्य नमस्कार करने के लिए बच्चे स्कूल न जाएं, ये आप सबकी दीनी ईमानी जिम्मेदारी है। अगर आप इसमें तसाहुल करेंगे तो शिर्क में बराबर के भागीदार माने जाएंगे। जमीयत के प्रस्ताव में सामूहिक सूर्य नमस्कार के सरकारी आदेश की निंदा की गई और इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया गया। साथ ही प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य सरकार का फैसला संविधान का उल्लंघन है।
जयपुर में हुई जमीयत की बैठक में पूरे राज्य से जमीयत के नेता शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस बीच जमीयत उलेमा हिंद ने राज्य सरकार से अपील की है कि वो इस मसले पर मुस्लिम समुदाय के साथ विचार विमर्श करके उसको विश्वास में ले, ताकि अनावश्यक विवाद से बचा जा सके। मुस्लिम संगठनों ने इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की है। अर्जी में 15 फरवरी के कार्यक्रम को रद्द करने और स्कूलों में सूर्य नमस्कार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। उधर राजस्थान शिक्षा विभाग ने 15 फरवरी को सभी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाने का आह्वान किया है। इसके लिए छात्रों और अभिभावकों के साथ साथ स्कूल स्टाफ को भी निर्देश दिए गए हैं। किसानों ने एक बार फिर अपनी मांगों के समर्थन में मैदान में उतरने की तैयारी की है। आज दिल्ली कूच का किया है ऐलान। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे किसान, वहां से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पुलिस ने किए सख्त सुरक्षा बंदोबस्त। किसान आंदोलन की तैयारी का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस ने पंजाब भेजी टीमें, सादी वर्दी में मुआयना कर भेजेंगे इनको। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पंजाब की बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी तैयारी, 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर शंभू बॉर्डर के नजदीक पहुंचे किसान, कई किलोमीटर तक सिर्फ नजर आ रही है ट्रैक्टर ट्रॉलियां। किसान आंदोलन के चलते पुलिस प्रशासन ने जारी की है ट्रैफिक एडवाइजरी, दिल्ली हरियाणा के कई रूट किए गए डाइवर्ट। दिल्ली पुलिस ने NH44 से जाने वालों को अलीपुर कट से शनि मंदिर जाने की दी हिदायत। जट्टी कला रोड होते हुए सिंघू स्टेडियम जा सकते हैं। सबोली बॉर्डर से होते हुए हरियाणा में प्रवेश की सलाह, साफियाबाद बॉर्डर होते हुए सोनीपत, पानीपत और करनाल जाने की हिदायत। किसानों के दिल्ली मार्च से पहले पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था, विरोध प्रदर्शन वाली कई जगहों पर की गई बैरिकेडिंग। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस फोर्स की बढ़ी तैनाती, ड्रोन से निगरानी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री तैनात, सीमेंटेड बैरिकेड्स के साथ लगाई गई कटीली तारें। किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क, डीजीपी अपूर्वा बोली शांति बनाए रखने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आम लोगों की परेशानियों का भी ध्यान रखा गया है। किसानों के दिल्ली चलो प्रोटेस्ट से पहले पुलिस की मॉक ड्रिल, पुलिस ने टीयर गैस दागने की प्रैक्टिस की। किसानों को मनाने की कोशिशें जारी है। बिजली अधिनियम समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति, MSP गारंटी पर फंसी बात। किसान नेताओं को मनाने की कोशिश नाकाम, अर्जुन मुंडा बोले सरकार सभी मांगों पर चर्चा के लिए तैयार है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बोले सरकार बातचीत के जरिए चाहती है समाधान, किसानों के हितों की रक्षा करना हमारा उद्देश्य है। अर्जुन मुंडा बोले कुछ मुद्दों पर बनी सहमति, कुछ मामलों में हमें स्थायी तौर पर कमेटी बनाने की जरूरत, लेकिन किसान तैयार नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, कहा सरकार ने किसानों के खिलाफ रचा षड्यंत्र। किसान नेता रंजीत सिंह राजू बोले बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला, कुछ मांगों पर बनी सहमति लेकिन कई पर बात नहीं बनी। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, वे बस समय निकालना चाहते हैं। किसान नेता सुखविंदर सिंह सभरा बोले 200 किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच करेंगे, हमारे संपर्क में 9 राज्यों के किसान संगठन। पंजाब कांग्रेस ने किसानों का समर्थन किया, कहा किसानों की हर संभव मदद के लिए है तैयार। इजरायल ने हमास की गिरफ्त से 2 बंधकों को रिहा करवाया, 7 अक्टूबर से हमास की गिरफ्त में कई बंधक। IDF ने छुड़ाए दोनों बंधकों का वीडियो भी जारी किया, जिन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। IDF ने राफा के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी किया जारी, जिसमें राफा इलाके से हमास कैदियों को छुड़वाने का ऑपरेशन दिखाया गया। बंधकों को हमास की गिरफ्त से आजाद कराने के लिए इजरायली फोर्स ने राफा इलाके पर ताबड़तोड़ हवाई हमलों को अंजाम दिया, हमलों के वीडियो भी जारी किए। राफा गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में है। IDF के हवाई हमले में कई लोगों के मारे जाने का दावा। राफा ऑपरेशन पर अमेरिका ने फिर कहा, बिना योजना के राफा में IDF ऑपरेशंस का समर्थन नहीं करते। राफा में इजरायल के सैन्य ऑपरेशन पर मिस्र भी चेतावनी दे चुका है। मिस्र ने कहा कि इससे इजरायल के साथ शांति समझौता टूट सकता है। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका, जनहित याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई। सूत्रों के मुताबिक सरकार हाई पावर कमेटी बनाने के लिए तैयार। चंडीगढ़ में किसानों और सरकार की बैठक में MSP गारंटी समेत 3 मुद्दों पर नहीं बनी बात। स्वामीनाथन कमेटी सिफारिश पर पेंच फंसा है, कर्ज माफी पर भी अभी तक नहीं बनी बात। सूत्रों के मुताबिक किसान सरकार में कई मुद्दों पर सहमति बनी है और बिजली अधिनियम 2020 रद्द होगा। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक किसानों पर दर्ज 3100 मामले भी होंगे वापस। मीडिया में बयानबाजी से किसानों से केंद्रीय मंत्री नाराज। सूत्रों के मुताबिक बैठक से निकलकर मीडिया में बयान देने से नाराज हुए। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरें यह है कि बवाना स्टेडियम को जेल बनाने का प्रस्ताव है। केंद्र ने दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजा। किसानों और सरकार की बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने सुबह 10 बजे तक सरकार को समय दिया, बात नहीं मानने पर दिल्ली कूच की धमकी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर इकट्ठा हुए कई गांव के किसान, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग भी किया। किसानों की मांग, आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों और मजदूरों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए।
मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 200 दिनों के लिए रोजगार की भी किसानों की मांग, मजदूरी बढ़ाकर 700 प्रतिदिन की जाए और इसमें कृषि को भी किया जाए शामिल। सरकार का सख्त एक्शन, दिल्ली कूच से पहले कई किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगाई गई। आईडीएफ ने लेबनान के मारून इलाके में बड़ा हवाई हमला किया है। हिजबुल्लाह सदस्यों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। हमास जंग के बाद से ही इजरायल पर लेबनान से हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। इजरायल ने किया पलटवार। राष्ट्रपति जो बाइडेन की काउंटी नेताओं से अपील, सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए समय और मिलना चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में 9 महीने से भी कम का समय बचा है। बाइडेन का दावा, देश की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कमरे में सुनवाई के लिए फ्लोरिडा के कोर्ट में की अपील। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ को लेकर क्रिमिनल केस का सामना कर रहे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज यूएई के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कल भव्य विवाद से हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। संतों की मौजूदगी में कल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होगी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। कल पीएम मोदी की मौजूदगी में होगी पहली संध्या ग्लोबल आरती। यूएई के बाद कतर की यात्रा पर भी जाएंगे पीएम। कतर ने कल भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जेल से रिहा किया। 7 भारतीयों की हुई थी वतन वापसी। 24 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की प्रतिमा का कर सकते हैं अनावरण। राजस्थान से राज्यसभा के लिए 2 बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा। चुन्नीलाल ग्रासिया और मदन राठौर को बनाया गया उम्मीदवार। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को नहीं किया गया रिपीट। भूपेंद्र यादव को लोकसभा चुनाव लड़वाएगी बीजेपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने की किसान चौपाल। किसानों से जुड़ी समस्याओं और योजनाओं पर बात। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजे जाने के आसार। राहुल, खड़गे और सोनिया की बातचीत के बाद फाइनल ऐलान संभव। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी सोनिया गांधी। सोनिया की लोकसभा सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले गांधी परिवार में मंथन। राहुल गांधी नहीं चाहते सोनिया, प्रियंका और खुद तीनों लोकसभा का लड़े चुनाव। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। जया बच्चन, रामजी लाल, आलोक रंजन बनेंगे सांसद। आज समाजवादी पार्टी के तीनों उम्मीदवार राज्यसभा के लिए करेंगे नामांकन। नॉमिनेशन से पहले इटावा के एसपी ऑफिस में भरेंगे भगवान शालिग्राम की पूजा। बंगाल में मनरेगा मजदूरों के दर्द को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। जल्द से जल्द फंड रिलीज करने की मांग। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम अशोक चौहान ने इस्तीफा दिया। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जम्मू के बीएसएफ मुख्यालय में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, कश्मीर के युवाओं के हाथ में अब बंदूक नहीं बल्कि कलम और कंप्यूटर है। अंतरिम बजट पर बोले सीएम मोहन यादव, कहा पिछली सरकार के मुकाबले हमने अंतरिम बजट में डबल की राशि। हमास इजरायल जंग के बीच अमेरिका दौरे पर जॉर्डन किंग। जंग के ताजा हालात पर चर्चा होगी। अमेरिका के साथ जॉर्डन के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन हमास पर हमले से जॉर्डन नाराज है। राफा में सैन्य ऑपरेशन से भी तनाव बढ़ता जा रहा है। सूडान के स्कूलों में महिलाओं को दी जा रही है हथियार चलाने की ट्रेनिंग। सामने आए ट्रेनिंग के वीडियो। सूडान में पिछले 10 महीने में 2 गुटों के बीच जंग की जारी है। परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार चलाना महिलाएं सीख रही हैं। पाकिस्तान के कराची में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया गया। निशाने पर सीएम आवास और सिंध हाई कोर्ट। कराची में किसी भी समय 4 आत्मघाती हमलावर कर सकते हैं हमला। स्कूल, हॉस्पिटल्स पर भी हमले का है डर। गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी में तेजस्वी की याचिका पर आज फैसला। जस्टिस एएस ओखा की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुनाएगी। फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में समन किया गया। बिहार में जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति और बेटा गिरफ्तार। सुधांशु शेखर ने आरजेडी के खिलाफ जेडीयू विधायकों के अपहरण का केस दर्ज कराया है। इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका। एनडीए में शामिल होंगी आरएलडी। जयंत चौधरी ने ऐलान किया। जयंत चौधरी बोले, विधायकों के साथ बैठक के बाद फैसला लिया। फैसले के पीछे कोई बड़ी प्लानिंग नहीं है। आम आदमी पार्टी की पीएससी की आज बैठक होगी। कई राज्यों के लोकसभा प्रत्याशियों का चयन भी होगा। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। 3 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली। शराब घोटाले में जेल में बंद है सिसोदिया। संदेश खाली हिंसा को लेकर बंगाल विधानसभा में बवाल। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 6 एमएलए सस्पेंड हुए। सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन। आज भोपाल में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। बेरोजगारी, महंगाई और आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ विधानसभा का घेराव कांग्रेस करेगी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को भोपाल बुलाया। प्रदेश में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यूथ कांग्रेस समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता भी रहेंगे मौजूद। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के परिवार वालों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बेटे रामनाथ ठाकुर ने पीएम से 20 मिनट तक बातचीत की। 15 फरवरी को स्कूलों में सूर्य नमस्कार को जरूरी किए जाने पर राजस्थान सरकार के फैसले का विरोध। जमीयत उलेमाए का ऐलान, बच्चों को स्कूल ना भेजे मुसलमान। यूरोपीय देशों को रूस की चेतावनी। यूक्रेन को F-16 की डिलीवरी पड़ेगी भारी। रोमानिया में यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस ने बढ़ाई सेना। पोलैंड ने तैनात किए एयर डिफेंस सिस्टम। खार्किव पर रूस का भीषण मिसाइल हमला। अटैक के बाद रिहायशी इलाके में आग लग गई। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के ड्रोन हमले। यूक्रेनी ठिकानों पर गिराए गए बॉम्ब। हमले में 55 सैनिकों की मौत का दावा।
अवदीपका में रूसी आर्टिलरी के हमले, यूक्रेन पर की गोलाबारी। अवदीपका में यूक्रेन से जीता बड़ा इलाका। यूक्रेन की एयरफोर्स का दावा, रूस के 17 में से 14 ड्रोन को मार गिराया। रूसी के H-59 क्रूज मिसाइल को नाकाम किया। महावीर स्वामी के निर्वाण वर्ष में शामिल हुए मोहन भागवत, तीर्थकर को किया नमन, समझाई सत्याहिंसा की अहमियत। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड से होगी नुकसान की वसूली। नगर निगम ने भेजा 2 करोड़ 44 लाख का नोटिस, 15 फरवरी तक जमा कराने का आदेश। हल्द्वानी में जिस जगह पर था अतिक्रमण, अब वहां 24 घंटे पुलिस रहेगी। सीएम धामी ने पुलिस थाना बनाने का ऐलान किया। राजस्थान के पाली में बना विश्व का पहला ओम आकृति का शिव मंदिर, 250 एकड़ में फैला है ओम आश्रम, 1008 शिव आकृतियां और 12 ज्योतिर्लिंग। यूपी के सहारनपुर में पुराने कुएं में खुदाई के दौरान शिव मूर्ति के अवशेष मिले। नंदी और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों के भी मिले अवशेष। एनआईए ने पीएफआई के मास्टर ट्रेनर जफर भीमंतविदा को कन्नूर से गिरफ्तार किया है। नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था जफर। लखनऊ में पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। 3 लोगों को अरेस्ट किया। आरोपियों के पास से 69 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोरबी में ज्ञान ज्योति तीर्थ का शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में आहुति भी दी। भुवनेश्वर में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किया 30 लाख का 300 किलो गांजा। बम की धमकी भरी कॉल के बाद आगरा पुलिस की कार्रवाई। डीसीपी बोले मानसिक रूप से बीमार था शख्स, लड़की के चक्कर में धमकी दी। मथुरा में 3 बच्चियों के साथ पत्नी ने यमुना में छलांग लगाई, तीनों की मौत हुई। महिला की हालत नाजुक। और अब वक्त है वीडियो ब्रेकिंग का। पहली बड़ी खबर है, राफा में आईडीएफ की भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। हमास के ठिकानों पर बारूदी बौछार की जा रही है। हमले में कई हमास के ठिकाने तबाह भी हो चुके हैं। तो देखिए वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। राफा की ये पूरी तस्वीर है। राफा का सूरत हाल बदल गया है क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त विस्फोट हुआ है, एयर स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ की ओर से इजरायली डिफेंस फोर्स ने राफा में बड़ी एयर स्ट्राइक की है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहा है। एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं कि भारी तबाही मची है। और खार्किव पर रूस की भीषण मिसाइल हमले की दूसरी वीडियो ब्रेकिंग। अटैक के बाद रिहायशी इलाके में लगी आग की ये तस्वीरें देखिए। जिस तरीके से रिहायशी इलाके में हमलों को अंजाम दिया गया है, खार्किव पर रूस का ये मिसाइल हमला था। और उसी हमले के बाद देखिए किस तरीके से इलाके का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। और तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा दें। अवदीपका में रूसी आर्टिलरी के हमले, यूक्रेन पर की गई है ताबड़तोड़ गोलाबारी। और चौथी वीडियो ब्रेकिंग, जहां सूडान के स्कूलों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग की ये तस्वीरें देखिए। स्कूलों में महिलाओं को हथियार चलाने की मिल रही है ट्रेनिंग। इसी ट्रेनिंग का समर्थन करते हुए महिलाओं के अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि हालात को देखते हुए अपनों को बचाने के लिए सूडान के स्कूलों में हथियार चलाने की ये विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और स्कूलों में महिलाओं को जिस तरीके से ये ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी तस्वीरें भी जारी की गई। और अब 5वीं वीडियो ब्रेकिंग, लेबनान में इजरायली सेना का हमला हुआ। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। आईडीएफ के ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह की कार तबाह हो गई। और ये तस्वीर आप देखिए, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है और वहां पर बड़ा हमला किया गया इजरायली सेना की ओर से। लेबनान की ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए हमले के बाद कैसे जोरदार धमाका हुआ है। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। इस हमले के बाद यह हिजबुल्लाह का ठिकाना था जहां पर टारगेटेड अटैक आईडीएफ ने किया। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अब अपील की है कि एयरपोर्ट आने के लिए मेट्रो का प्रयोग करें। मेजेंटा लाइन और एयरपोर्ट मेट्रो से ही एयरपोर्ट आने की यहां पर सलाह दी जा रही है। ट्रैफिक डाइवर्जन से लोगों को हो सकती है परेशानी। इस वजह से एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों से जिन्हें सफर करना है उन्हें ये एडवाइजरी दी जा रही है, अपील की जा रही है कि वो टर्मिनल 3 आने के लिए एयरपोर्ट मेट्रो का करें इस्तेमाल। तो दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने की है अपील। दिल्ली में जिस तरीके से बॉर्डर सील को देखते हुए हालात बने हुए हैं उसी के तहत एयरपोर्ट आने के लिए मेट्रो का प्रयोग करने की दी गई है सलाह।